आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। लोकसभा के लिए 5वें चरण में वोटिंग कड़ी है। प्रदेश में मानसून पूर्व बारिश जारी है। कंगराली में 3 साल की बच्चे की हत्या से सनसनी। बैलुंगल विधायक कार दुर्घटना में घायल। कल से सुचारू जलापूर्ति। ज्योतिबा मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम उत्साह में। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कोष से शाहपुर के युवक को मदद। राज्य में कानून व्यवस्था खराब होने का आरोप। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए सोमवार सुबह से मतदान शुरू हो गया। इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 49 सीटों पर मतदान हुआ। दिलचस्प बात यह है कि इस चरण में राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, उमर अब्दुल्ला समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें अमेठी, रायबरेली सीटों पर खास नजर रहेगी। अमेठी और रायबरेली में सुबह वोटिंग शुरू हो गई है। यहाँ सुबह से ही मतदाताओं की कतारें देखी जा सकती है। अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा से है। कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया है। उनके खिलाफ बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इसलिए बताया गया है कि यहाँ भारी वोटिंग हुई है। प्रदेश में प्री मानसून बारिश जारी है। प्रदेश में प्री मानसून बारिश का जोरदार दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि राज्य के 17 जिलों को आज से 5 दिनों तक के लिए अलर्ट की चेतावनी दी गई है। सतह पर चक्रवात और कम दबाव का क्षेत्र बनने से भारी बारिश का अनुमान है। राज्य के दक्षिणी इलाकों, उत्तरी हिस्सों और तटीय इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आज से 5 दिनों के लिए कोडगू, चिक्कमंगलुरु और शिमोगा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तटीय जिलों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने बेंगलुरु ग्रामीण, चामराजनगर, कोलार, चिक्कबल्लापुर, कोडगू, मैसूर, हासन, तुमकुर, चित्रदुर्ग, मंड्या, रामनगर, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, उडुपी जिलों में बारिश की संभावना की जानकारी दी है। कंगराली में 3 साल की बच्ची की हत्या से सनसनी। कंगराली खुर्द गांव में सौतेली माँ द्वारा 3 साल के बच्चे की हत्या की घटना सामने आई है, जिससे पूरा तालुका आक्रोशित हो गया है। इस संबंध में बच्ची की दादी और चाचा ने उक्त सौतेली माँ पर बच्चे की हत्या करने का आरोप लगाया है। यह घटना सोमवार सुबह की है। सपना नबी नाम की महिला पर 3 साल की समृद्धि की हत्या का आरोप है। मृतक बच्ची की दादी और चाचा का आरोप है कि सौतेली माँ समृद्धि को पीटती थी और पिटाई में समृद्धि की जान चली गई। बैलुंगल विधायक कार दुर्घटना में घायल। बैलुंगल के विधायक महांतेश कौजल की सुवर्ण विधानसभा के पास एक कार दुर्घटना में घायल हो गए। बैलुंगल से बेलगाव आते वक्त विधायक की कार दूसरी कार से टकरा गई। तेज रफ्तार पोलो कार ने विधायक की कार में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में विधायक महांतेश कौजल के मामूली रूप से घायल हो गए। पड़ोसी ने बताया कि उसका तुरंत इलाज कराया गया। कल से सुचारू जलापूर्ति। अंबेडकर उद्यान और वनिता विद्यालय के पास मुख्य पेयजल लाइन में रिसाव के कारण शनिवार से मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। क्योंकि मरम्मत कार्य मंगलवार से सोमवार तक चलेगा, एल&टी कंपनी ने बताया कि 21 उत्तरी खंडों में जलापूर्ति सुचारू रहेगी। शहर में 2 स्थानों पर वाटर चैनल लीकेज के कारण मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। अंबेडकर उद्यान के पास नया वाटर चैनल बिछाया गया है। वनिता विद्यालय के पास नया वाटर चैनल बिछाने का काम भी रविवार को शुरू हो गया है और सोमवार को पूरा हो जाएगा। इसके बाद मुख्य जलधारा से पानी की आपूर्ति का परीक्षण किया जाएगा। ज्योतिबा मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम। शिवबसवनगर से ज्योतिबा और कालभैरव मंदिर की 14वीं वर्षगांठ रविवार को मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह रुद्राभिषेक, धूप आरती, अलंकार पूजन, गणेश पूजन, नवग्रह पूजन, वास्तुपीठ, रुद्रपीठ पूजन आदि धार्मिक अनुष्ठान किए गए।
9 जोड़ों को सत्यनारायण पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वाड़ी रत्नागिरी के पुजारी विश्वास जुगर और उनके सहयोगी के मार्गदर्शन में धार्मिक अनुष्ठान किए गए। इस अवसर पर केदार विश्व शांति होम का आयोजन किया गया। देवस्थान समिति अध्यक्ष एडवोकेट अमर येल्लूरकर, सचिव विश्वास धुराजी, कोषाध्यक्ष सुनील मेलगे आदि उपस्थित थे। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कोष से शाहपुर के युवाओं को मदद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री सहायता कोष सीमावर्ती क्षेत्र के 865 गांवों के नागरिकों को विभिन्न बीमारियों के इलाज में मदद कर रहा है। इसके एक भाग के रूप में सुनील पुरानकर, अलवनगली, शाहपुर, बेलगाम को हृदय रोग के इलाज के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। उक्त राशि अरिहंत अस्पताल बेलगाम के बैंक ऑफ बड़ौदा खाते में जमा की गई है, जिसने कुरंकर का इलाज किया था। इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य आनंद आपटेकर ने सभी का स्वागत किया और इस योजना के बारे में जानकारी दी। अनिल अमरोले ने नागरिकों की ओर से सहयोग के लिए इस समिति को धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्रीकरण समिति के महासचिव मालोजी अष्टेकर, रमाकांत कोंडुस्कर और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। राज्य में कानून व्यवस्था खराब होने का आरोप। कर्नाटक सरकार अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रही है। पिछले 1 साल से राज्य में कानून व्यवस्था खराब हो गई है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन सचिव मिलिंद परांडे ने आरोप लगाया है कि राज्य में गौ हत्या, हिंदू लड़कियों और महिलाओं की हत्या, साधु संतों की सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे हो गए हैं। वो रविवार को बेलगाम में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए बीएसई देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएसई द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। बीएसई द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बेलगाव वेंगुर्ला रोड पर मराठी विद्यानिकेतन से गांधी चौक तक डंप किया गया कचरा हटा दिया गया है, तो इस सड़क ने आजाद सांस ली है। अब से छावनी परिषद ने छावनी परिषद की सीमा के भीतर कचरा डंप करते हुए पाए जाने पर 5,000 से 10,000 रुपए की दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। छावनी सीमा में दोबारा कूड़ा फैलने की समस्या को लेकर छावनी के नागरिकों ने छावनी परिषद से शिकायत की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए छावनी परिषद ने कूड़ा हटा दिया है। फिलहाल स्थिति ये है कि छावनी परिषद की सीमा में कोई भी आकर कूड़ा फेंक सकता है, लिहाजा मराठी विद्यानिकेतन से लेकर गांधी चौक तक सड़क किनारे कचरे का साम्राज्य था, यह अब चला गया है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में आरोपी जनता दल सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सेक्स स्कैंडल मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम की अनुशंसा के बाद विशेष अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इस मामले में प्रज्वल के पिता और होले नरसीपुर विधायक एच.डी. रेवन्ना भी आरोपी है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के बेटे एक महिला के अपहरण के आरोप में 7 दिन जेल में बिताने के बाद रेवन्ना जमानत पर बाहर है। हाल ही में हुई बारिश से कुओं और हौदों में पानी बढ़ गया। पिछले 15 दिनों में 5 से 6 बार बारिश हो चुकी है। इससे कुओं और पोखरों का जलस्तर बढ़ गया है। 15 दिन पहले कुओं और ट्यूबवेलों पर आधे घंटे पानी मिलता था, अब 1 से 1.5 घंटे तक पानी मिल रहा है। इस साल फरवरी से ही भीषण गर्मी शुरू हो गई। इस साल का सबसे अधिक तापमान अप्रैल में दर्ज किया गया। उम्मीद थी कि मई में गर्मी के कारण दिक्कतें होगी, हालांकि रुक रुक कर हो रही बारिश से कुओं का स्तर भी बढ़ गया है। इससे नागरिकों को राहत मिली है। कन्बर की रामतीर्थ नगर मार्ग पर कूड़े का साम्राज्य। कन्बर की रोड के किनारे पिछले कई दिनों से भारी मात्रा में कूड़ा डंप किया जा रहा है। इससे इलाके में दुर्गंध फैल रही है। यहाँ से यात्रा करते समय नाक पर रुमाल रखकर यात्रा करनी पड़ती है। कूड़े के सड़ने से काफी दुर्गंध आती है। इस स्थान पर बासी खाना फेंके जाने से आवारा कुत्तों की संख्या भी बढ़ गई है। रात के समय उक्त कुत्ते वाहनों का पीछा कर उन पर दौड़ रहे हैं। इसके चलते पहले भी छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो चुकी है। जब 2 पहिया वाहन चालकों ने कुत्तों के डर से वाहन की गति तेज करने की कोशिश की। कन्बर की मार्ग पर रामतीर्थ नगर प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्रॉस पर भारी मात्रा में डंप किया जा रहा है। इससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मार्कंडेय नदी बेसिन में बदबूदार पानी जमा होने से स्वास्थ्य को खतरा।
पिछले 2 दिनों की बारिश के कारण मार्कंडेय नदी के जलधारा के साथ साथ दुर्गंधयुक्त सीवेज नदी में प्रवेश कर गया है। इसकी निकासी मार्कंडेय नदी से नहीं होने के कारण पानी रुका हुआ है। साथ ही चूंकि इस बदबूदार पानी से मात्र 20 से 25 फीट की दूरी पर इस गांव में पीने के पानी की आपूर्ति करने वाले कुएं हैं, इसलिए नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है। इसलिए ग्रामीणों और किसानों ने जाफरवाड़े में केटी बांध के तख्तों की मांग की है। क्षेत्र को हटाना चाहिए और इस पानी को प्रवाहित करना चाहिए। पिछले हफ्ते हुई भारी बारिश का पानी गांव की सीमा में 2 धाराओं से मार्कंडेय नदी तक पहुंच गया है। इस पानी के साथ बेलगांव शहर के उत्तरी हिस्से का गंदा पानी भी मिल रहा है। इससे नागरिकों को परेशानी हुई है। चिकन की कीमत 300 पार प्रति किलो। बेलगाम में चिकन की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पहुंच गई है। रविवार को चिकन 300 से 310 रुपये प्रति किलो बिका। ये बेलगाम में अब तक की सबसे ऊंची दर है। व्यवसायियों का कहना है कि गर्मी के कारण पोल्ट्री बंद होने से कीमतें बढ़ी है। पिछले महीने शहरी क्षेत्र में यात्रा के कारण चिकन की मांग बढ़ गई। साथ ही मांग की तुलना में पक्षियों की आपूर्ति में कमी और चिकन फीड की कीमत में वृद्धि के कारण प्रति किलोग्राम कीमत महंगी हो गई है। फिर भी चिकन की डिमांड है। एल्लूर केली में घुटने की दुर्लभ सर्जरी। केली शताब्दी चैरिटेबल अस्पताल में एक महिला के घुटने की दुर्लभ सर्जरी हुई। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जगदीश सुरन्नावर ने की। एक 34 वर्षीय महिला को घुटने में मेनिस्कस बदलने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि सर्जरी सफल रही। एस रेवंत, डॉक्टर सीमा चिकनगौड़ा ने सहयोग किया। अस्पताल की निर्देशक डॉक्टर देवेंद्र SC धारवाड़, डॉक्टर HB राजशेखर ने डॉक्टरों की टीम को बधाई दी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।